प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर के बारे में। तो उसमें आज का अध्याय रहेगा श्रम की गतिशीलता या श्रम की कार्यकुशलता। श्रम की गतिशीलता या कार्यकुशलता क्या होती है? कहा जाए श्रमिक गतिशील होता है। कार्य करने की जो उसमें योग्यता होती, क्षमता होती, उसी से उसकी कार्यकुशलता को पहचाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जानेंगे कि श्रम की गतिशीलता के क्या कारण हैं। तो श्रम कैसे गतिशील होता है, यानी कहने का मतलब एक स्थान पर दूसरे स्थान पर कैसे कार्य कर सकता है, वो कार्य में मन लगाकर कैसे कर सकता है, वो अधिक से अधिक कार्य को कैसे कर सकता है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। तो उसमें कहा जाए जैसे कि अगर श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाता है, यदि श्रमिकों को अधिक वेतन दिया जाता है तो फिर अधिक उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, फिर वो मन लगा करके अधिक कार्य को करेंगे। इसके बाद में अगला है भविष्य में उन्नत होने की आशा। ये श्रमिकों को मालूम हो जाए कि हमें भविष्य में उन्नत होने की आशा है, तो वहाँ पर वो मन लगा करके कार्य करेंगे, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। कार्य करने की सुरक्षा, यदि कार्य करने की सुरक्षा है, वहाँ पर कोई सी प्रकार की अशांति नहीं है और बढ़िया वातावरण है, तो वहाँ पर श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं। इसके बाद में कार्य करने का स्थान, कार्य करने का स्थान, यदि कार्य करने का स्थान स्वच्छ प्रकाश युक्त हवादार है तो श्रमिक फिर वहाँ मन लगा करके कार्य करते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है। इसके बाद में अगला है फिर कि कार्य करने के घंटे, कार्य करने के घंटे, यदि कार्य करने के घंटे नियमित हैं, निश्चित हैं, तो श्रमिकों की कार्य कुशलता बढ़ती है, फिर श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं। तो कार्य करने के कुछ घंटे के बाद में अगर बीच में लंच करने की व्यवस्था हो जाती है, बीच में मध्यावकाश होता है, तो श्रमिकों को नई स्फूर्ति फिर आ जाती है, फिर श्रमिक मन लगा करके कार्य करते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे कि श्रम की गतिशीलता में बाधाएं। विद्यार्थियों, हेडिंग डालेंगे श्रम की गतिशीलता में बाधाएं। श्रम की गतिशीलता में बाधाएं। श्रमिकों की गतिशीलता में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो श्रम की गतिशीलता में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कहा जाए कि पारिवारिक मोह, पारिवारिक मोह, जिन श्रमिकों का पारिवारिक मोह होता है वो फिर अधिक कार्य को नहीं कर पाते, तो कहा जाए वो कार्य के स्थान से वो प्रतिदिन घर आना पसंद करते हैं, अपने घर परिवारों को देखना पसंद करते हैं, जिससे वो अधिक कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में अगला जाएंगे पैतृक व्यवसाय का मोह, पैतृक व्यवसाय से मोह। कुछ श्रमिक ऐसे हैं कि उनके यहाँ पैतृक व्यवसाय होता है, तो वही अपनी जो माता पिता का जो भी व्यवसाय है वही व्यवसाय करना पसंद करते हैं, जिससे वो श्रमिक फिर गतिशील नहीं हो पाते हैं।
कहने मतलब जब श्रमिक गतिशील नहीं होगा तो उसकी मजदूरी अधिक नहीं बढ़ पाती है। इसके बाद में है खान पान और रहन सहन में भिन्नता, या ऐसा कह लीजिए भाषा, रहन सहन में भिन्नता। अलग अलग हर जगह देखा जाए, जगह जगह पर लोगों की बोलियां बदली हैं, उनके रहन सहन का स्तर बदला हुआ है, तमाम प्रकार की धर्म आदि को लेकर भिन्नताएं हैं जो कि श्रमिकों की गतिशीलता में बाधाएं पहुंचती हैं। जैसे कहा जाए उनकी स्पष्ट बोलियां कहीं पर श्रमिक नहीं बोलते हैं, एक श्रमिक जो दूसरे स्थान पर कार्य करने जाता है उनकी बोली को नहीं पहचान पाते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके रहने का ढंग श्रमिकों को पसंद नहीं होता है, उनके रहन सहन के ढंग में जो भिन्नता होती है जिससे श्रमिकों की गतिशीलता में बाधा पहुंचती है। फिर इसके बाद में आराम पसंद करना, आराम पसंद करना। कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जो आराम पसंद करने स्वभाव के होते हैं, तो यही सोचते हैं कि हमें जो है आराम करने का मौका मिले, तो उनका कार्य करने में मन नहीं लगता और शीघ्र ही उन्हें आलस सताने लगता है, जिसे कहा जाए उनकी कार्य क्षमता घट जाती है। इसके बाद में अगली रेटिंग डालेंगे परिवहन सुविधाओं की कमी। परिवहन सुविधाओं की कमी। जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं नहीं हैं वहाँ पर श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उसे कठिनाई महसूस होती है, लिहाजा फिर वो बढ़िया सही तरीके से कार्य को नहीं कर पाता है, अपनी बढ़िया आय को नहीं कमा पाता है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे फिर अज्ञानता। भारतीय श्रमिक आज भी देखा जाए तो कैसे हैं, अज्ञानी हैं, वो शिक्षित नहीं हैं, तो भाग्य के भरोसे रहते हैं, कहते जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, जिससे वो श्रमिकों की गतिशीलता प्रभावित होती है, फिर उनकी आय नहीं बढ़ पाती है। उनकी सोच यही रहती है, जैसे कहा गया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो ऐसी सोच के लोग होते हैं जो श्रमिक, फिर उनकी गतिशीलता प्रभावित होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे कि कर्ज। यह श्रमिकों के ऊपर ऋण है या कर्ज है, जिसके कारण ऋण के बोझ में श्रमिक दबा रहता है। तो श्रमिक अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो नहीं जा पाता। जैसे कहा जाए कि मालिक से एडवांस पैसे ले लेता है, जीवन पर्यंत कम मजदूरी में हुए अपना वो जीवन यापन करता रहता है। कहा जाए किसान श्रमिकों के बारे में कि गरीब श्रमिक जन्म लेता है और गरीब ही होकर वो मर जाता है, तो पूरा जीवन उसका गरीबी में ही बीतता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम फिर ऑनलाइन कक्षा में फिर मिलेंगे। तो जैसा कहा गया है कि सफलता उन्हें मिलती है जो पसीना बहाते हैं, जो आराम कर पाते हैं उन्हें असफलता ही नज़र आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेहनत करिए। ये विद्यार्थी जीवन कठिनमय जीवन है और इस कठिनाई से गुजरिए। आज का कहा बहाया गया पसीना कल वही भविष्य में आराम दिलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में निवेश करिए। जैसे कहा जाए कार्य कौशल के विषय में या प्रशिक्षण के विषय में या ज्ञान के विषय में जितना ज्ञान हो सके उतना पढ़ाई पे धन को खर्च करिए और वही पढ़ाई आगे हमारे जीवन में काम में आएगी।
प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। हम अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।